Yes, students, in the previous video, I introduced you with 8 major parts of speech. I hope you must have learned all the keywords provided to you. In this video, we are going to learn definitions of different parts of speech. And the first part of speech is noun. Definition: noun is a naming word. It can be a name of a person, place, thing, animal or feeling. स्टूडेंट्स बहुत सिंपली समझिएगा कि व्हाट इज नाउन। जिस वर्ड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को कॉल करते हैं ना, दैट इज नाउन। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि किसी पर्सन, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, किसी फीलिंग का जो नेम होता है, नेमिंग वर्ड यानी जिस वर्ड से हम किसी को नाम देते हैं, जो वर्ड किसी का नाम कॉल करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नाउन। सिंपली श्याम, श्याम इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, है ना। पोस्ट ऑफिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, काउ इज नेम ऑफ एन एनिमल, एसेंस स्टिक्स नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसेंस स्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? अगरबत्ती। पेन, दर्द, फीलिंग का नेम है। जॉय, खुशी, फीलिंग का नेम है। एंगर, क्रोध, फीलिंग का नेम है। तो हर वो वर्ड जो किसी न किसी नाम के लिए यूज किया जाए, दैट इज नाउन। सेकेंड वर्ड इज प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, द वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन आर कॉल्ड प्रोनाउन। पहले तो यही समझ लीजिएगा कि प्रोनाउन का यूज हम करते क्यों हैं। जब एक ही नाउन का कई बार रिपीटिशन हो, जब एक नाउन कई बार यूज हो, तो हम एक बार यूज करने के बाद जब सेम नाउन कहीं आता है तो उसका हम यूज नहीं करते हैं, उसके रिपीटिशन को हम अवॉइड करते हैं और उसके प्लेस पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम संदीप, मेरा नाम संदीप है और संदीप टीचर्स यू इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से थोड़ी बोलते हैं। हम हिंदी में भी जब बात करते हैं तो मेरा नाम संदीप है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरा नाम संदीप है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मैंने संदीप नाउन वर्ड को यूज किया, मेरा नाम संदीप है। और सेकंड वर्ड में मैंने ये नहीं कहा कि संदीप आपको इंग्लिश पढ़ाता है, नहीं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो सेकंड वर्ड में संदीप नाउन को रिप्लेस करने के लिए मैंने आई प्रोनाउन का यूज किया, राइट। तो जिन वर्ड्स को हम नाउन के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, ऑल दोज वर्ड्स आर प्रोनाउन एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस। आई, मी, माय, वी, अस, आर, यू, योर, ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, राइट। नाउ एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स यहाँ एडजेक्टिव से आप समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव एड्स समथिंग। एडजेक्टिव एड्स समथिंग किस में ऐड करता है? नाउन एंड प्रोनाउन में। यानी एडजेक्टिव एड्स समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन। ये हमारी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एडजेक्टिव गिव्स, एडजेक्टिव डेस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। और डेस्क्रिप्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि एड्स एन इंफॉर्मेशन। तो अब हमारी डेफिनेशन हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव एड्स समथिंग या एडजेक्टिव एड्स एन इंफॉर्मेशन टू नाउन और प्रोनाउन। क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी की इंफॉर्मेशन दे सकता है, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, और भी कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इट डेस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउन और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा। अभी तो आप केवल डेफिनेशन देखिएगा और जितना पॉसिबल हो सके उतना समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट मैंने कहा ही इज़ माई फादर, तो ही इज़ माई फादर, फादर इज़ नाउन, है ना। फादर इज़ नाउन। हमने कहा माई फादर इज ऑनेस्ट, माई फादर इज ऑनेस्ट। तो फादर की क्वालिटी को शो किया किस वर्ड ने? ऑनेस्ट ने। तो ऑनेस्ट क्या हो गया?
ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कहा आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नाउन क्या है? शर्ट। अब देखिएगा नाउन यानी कि शर्ट में हम कुछ क्वालिटी ऐड करते हैं। आई हैव अ रेड शर्ट, आई हैव अ ब्लू शर्ट। तो शर्ट में क्या ऐड हुआ? शर्ट की क्वालिटी ऐड किस कौन से वर्ड ने? ब्लू ने। तो ब्लू इज एन एडजेक्टिव। हमने कहा आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आई सॉ एन एलिफेंट, एलिफेंट इज नाउन। एलिफेंट में आप क्वालिटी ऐड करिए। आई सॉ अ लार्ज एलिफेंट, अ ह्यूज एलिफेंट, अ बिग एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। ये सब क्वालिटीज हो गई। तो इसी तरह से एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, राइट। नेक्स्ट इज वर्ब। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। वह वर्ड्स जिनसे एक्शन का पता चले, अकरेंस का पता चले या स्टेट ऑफ बीइंग का पता चले। स्टूडेंट एक्शन मीन्स कर्म, कोई वर्क। अकरेंस मीन्स उत्पत्ति, चेंज, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एंड स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस या होना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर अवस्था में होना। इन तीन बातों का पता जिन वर्ड्स से चलता है 2000 वर्ब्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, समझ में आएगा। ही वेंट होम, ही वेंट होम, इसमें पता चल रहा है कि ही ने एक एक्शन किया है जाने का। ही वेंट होम, वह घर गया। तो इसमें ही ने क्या वर्क किया है? जाने का वर्क किया है। ही वेंट, वह गया। तो इसमें एक्शन का पता चल रहा है। वेंट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। सेकेंड सेंटेंस इज बॉय रन क्विकली, बॉयज रन क्विकली, बच्चा दौड़ता है। यहाँ भी हमको एक्शन दिखाई दे रहा है, दौड़ना, राइट। इस सेंटेंस में भी रन इज एन एक्शन, दौड़ना। थर्ड सेंटेंस, यू आर अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स इस थर्ड सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। थर्ड सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज किस बात पर होते हैं। हम हमेशा यही समझते हैं कि वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब मीन्स काम, वर्ब मीन्स काम। हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा। अब आप थर्ड सेंटेंस को फोकस करिएगा, यू आर ए स्टूडेंट। तो इज देयर एनी एक्शन इन दिस सेंटेंस? कोई काम है इसमें? अब मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ क्या? ही इज़ अ डॉक्टर, तो इस सेंटेंस में डॉक्टर कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं। तो एक्शन डजेंट मीन ओनली, सॉरी, वर्ब डजेंट मीन ओनली एक्शन। वर्ब का मीनिंग हमेशा केवल और केवल एक्शन नहीं होता। वर्ब का मीनिंग, अब यहाँ पर ये क्या है? यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग यानी होना। यू आर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी स्टेट क्या है? स्टूडेंट। आपके वर्तमान स्टेट क्या है? स्टूडेंट, राइट। शी बिकेम अ टीचर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सब्जेक्ट ने कोई एक्शन थोड़ी किया है। शी बिकेम अ टीचर, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। एक सिंपल गर्ल थी, वो ट्रांसफॉर्म हुई किस में? टीचर में, यानी कि अकरेंस। ये किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? अकरेंस का। तो इस तरह से वर्ब में आपका एक्शन आता है, अकरेंस आती है, स्टेट ऑफ बीइंग आती है। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को केवल इतना ही ध्यान रहता है कि वर्ब मीन्स एक्शन। तो यहाँ पर तीनों बातें याद रखनी है, एक्शन, अकरेंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट इज एडवर्ब। बेटा फिर से एडवर्ब, एड, जिस तरह से एडजेक्टिव एड्स समथिंग, इन द सेम वे एडवर्ब्स ऑल्सो एड समथिंग। तो द वर्ड्स दैट एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री। पहले समझिए क्या होते हैं। प्लेस आप सब जानते हैं, प्लेस मीन्स स्थान, किसी जगह की इन्फॉर्मेशन मिले।
तो वो एडवर्ब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू स्कूल, कौन सी जगह जा रहे हो, स्कूल, तो स्कूल इज एन एडवर्ब, राइट। टाइम की इंफॉर्मेशन मिले, बोले आई मेट हिम यस्टरडे, कल मिला था, कब मिला था, कल मिला था, तो टाइम, यस्टरडे से इंफॉर्मेशन किस चीज़ की मिल रही है, टाइम की, तो यस्टरडे इज एन एडवर्ब। मैनर मीन्स तरीका, ही स्पीक्स सॉफ्टली, ही स्पीक्स सॉफ्टली, किस तरह से बोलते हैं, बड़े सॉफ्टली, बड़े जेंटली बोलते हैं, तो सॉफ्टली या जेंटली इज एन एडवर्ब, राइट। कॉज, किसी चीज़ की वजह, जैसे हम बोलते हैं, बोले आई वेंट टू हिम बिकॉज ही कॉल्ड मी, या ही कॉल्ड मी सो आई वेंट टू हिम, उसने मुझे बुलाया इसलिए चला गया। तो कॉज, किसी एक्शन का जो कॉज होता है दैट इज एडवर्ब। फिर आता है डिग्री, डिग्री का मीनिंग होता है स्टूडेंट लेवल, डिग्री मीन्स लेवल। ऐसा होता है, हम कई बार कहते हैं, बोले कोई भी वर्ग के, मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लेवल समझ में आ जाएगा, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, हम इसमें इतना भी बोल सकते थे कि ही इज़ गुड, लेकिन गुड का लेवल बढ़ाने के लिए कि किस लेवल तक गुड है, तो वेरी गुड, यानी बहुत ज़्यादा लेवल है उसका, गुडनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने उसमें एक डिग्री शो करने के लिए वेरी का यूज किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं किस में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, या अनदर एडवर्ब में। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बोला था कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स टू थिंग्स, नाउन एंड प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव किसके लिए इंफॉर्मेशन देता है, नाउन और प्रोनाउन की, जबकि एडवर्ब डिस्क्राइब्स थ्री थिंग्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब किन तीन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगा, वर्ब की, एडजेक्टिव की, अनदर एडवर्ब की, ये ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव टू थिंग्स एंड एडवर्ब थ्री थिंग्स। एडवर्ब क्वालिफाई करता है आपके वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को। उसी सेंटेंस में जो दूसरी एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करेगा, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ही इज़ वेरी गुड, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ही इज़ वेरी गुड, गुड इज एन एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को डिग्री ऐड, इस एडजेक्टिव में डिग्री ऐड हो रही है वेरी से, तो वेरी इज एन एडवर्ब। ही सॉ मी यस्टरडे, ही सॉ मी यस्टरडे, तो इस यस्टरडे वर्ड से टाइम की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको कि ही सॉ मी, उसने मुझे देखा कब, यस्टरडे, तो टाइम की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे इज एन एडवर्ब। ही वॉज सिटिंग हेयर, सिटिंग हेयर, हेयर वर्ड से स्टूडेंट्स प्लेस की इंफॉर्मेशन मिली, तो प्लेस एडवर्ब। द पोस्टमैन कम्स हेयर डेली, द पोस्टमैन कम्स डेली, तो ये डेली भी क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम। डेली से भी हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली, टाइम की, तो डेली क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ब में, एडजेक्टिव में या अनदर एडवर्ब को प्लेस की इंफॉर्मेशन मिले, टाइम की इंफॉर्मेशन मिले, मैनर की इंफॉर्मेशन मिले, कॉज की इंफॉर्मेशन मिले या डिग्री की इंफॉर्मेशन मिले, तो जिन वर्ड से ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, वेरी सिंपल स्टूडेंट, वेरी सिंपल। प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स आप जानते ही हैं पोजीशन। तो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसकी पोजीशन के रिलेशन को शो करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं दोज आर प्रीपोजिशन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन से जिस वर्ड का यूज किया जाता है किस लिए, टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बाकी वर्ड्स से इसके रिलेशन को शो करने के लिए, जिस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को शो करने के लिए उससे पहले हम जो वर्ड लगाते हैं उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, नाउन है यहाँ पर टेबल। टेबल से पहले प्रीपोजिशन लगा लिया हमने ऑन, क्योंकि दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, नाउन, बुक। तो बुक और टेबल की पोजीशन में क्या रिलेशन है? बुक और टेबल की पोजीशन में क्या रिलेशन है, ये शो करने के लिए हमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। अब पोजीशन का रिलेशन कैसे, कि बुक के ऊपर टेबल है, ये टेबल के ऊपर बुक है, टेबल के पीछे बुक है, टेबल के आगे बुक है, टेबल के दाएं बुक है, टेबल के बाएं बुक है। यानी टेबल और बुक की पोजीशन का क्या रिलेशन है, ये शो हम किससे करेंगे, प्रीपोजिशन से। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज बिहाइंड द हट। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपका नाउन हुआ हट, दूसरा नाउन हुआ आपका बॉय। अब हट और बॉय की पोजीशन में क्या रिलेशन है? बॉय हट के ऊपर है, बॉय हट के पीछे है, बॉय हट से दूर है, बॉय हट के पास में है, या बॉय हट के अंदर है। तो बॉय और हट की पोजीशन को रिलेट करने के लिए, पोजीशन के रिलेशन को शो करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रीपोजिशन। बात समझ में आई? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन का रिलेशन बाकी के वर्ड से शो करने के लिए वी यूज प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट कंजंक्शन। कंजंक्शन कुछ नहीं समझाना है इसमें। कंजंक्शंस ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स। दो वर्ड्स को, फ्रेजेज को, क्लॉजेज को, आइडियाज को या सेंटेंसेज को जिन वर्ड्स से ज्वाइन किया जाए वो कंजंक्शन होते हैं। वीना एंड श्वेता, ये दो वर्ड हो गए, इनको एंड से ज्वाइन कर दिया। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। आई वेंट टू सी हिम फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ही वॉज नॉट देयर सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये दो सेंटेंसेज को ज्वाइन कर दिया किससे, बट से। गिव मी टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी को ज्वाइन किया किससे, और से। स्टूडेंट्स, जितना सिंपली मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं है इसमें, ज्वाइन करने वाले होते हैं, लेकिन इनके यूजेज को समझने के लिए इसकी डिटेल वीडियो बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, है ना। इंटरजेक्शन, a word that is used to show a short sudden expression of emotion of joy, sorrow, excitement, wonder, surprise, pain, happiness and so on। बड़े प्यार से समझिएगा। जब हमारे मन में सडनली कोई इमोशन आए, जब हमारे मन में सडनली यानी अचानक से कोई इमोशन, कोई फीलिंग आए, हमारे मन में अचानक से कोई भावना आए और हम उसको बड़ी शॉर्टली एक्सप्रेस करें, शॉर्टली यानी तुरंत एक्सप्रेस करें उसको, अचानक से यानी कि तुरंत हमारे माइंड में कोई इमोशन आया और हमने तुरंत उसको एक्सप्रेस किया। तो एकदम से एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं और वही वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। हम बैठे हैं, बैठे अचानक से कुछ हमें याद आ गया, या बैठे बैठे एकदम से मैसेज आया, बोले आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये, आप कूद जाएंगे, तो अरे वाह, आनंद आ गए। तो दिस इज इंटरजेक्शन। एकदम से फीलिंग आई और उसको एकदम से आपने एक्सप्रेस कर दिया किसी वर्ड की हेल्प से। जैसे इसमें हमने वर्ड यूज़ किया वाह, अरे वाह, है ना। मान लीजिएगा कि आप घर से निकले, कहीं जाना है, आपको दूर जाना है, आप कपड़े वपड़े पहना, रेडी हुए और बैग वैग लिया, आप घर से निकल गए, कॉलोनी से निकले। कॉलोनी से निकलते ही आपको एहसास हुआ, आपको रियलाइज़ हुआ, बोला अरे वॉलेट तो है ही नहीं। तो आप क्या, ओह आई फॉरगॉट माई वॉलेट, बोले पर्स तो भूल ही गया। तो आपके मुंह से एकदम से ओह निकल जाए, ओह 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 माई गॉड। तो व्हाट इज़ दिस, हमने एकदम से आने वाली इमोशन को एकदम से एक्सप्रेस किया ओह वर्ड से, है ना। हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते सोते को किसी न किसी का फ़ोन आया, बोले कि ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई। तो आपके मुंह से एकदम हो, ये क्या हुआ, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोल एलास, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया।
तो एकदम से जब हमारे मन में कोई फीलिंग आए और एकदम से उसको एक्सप्रेस जिन वर्ड से किया जाता है, दोज आर इंटरजेक्शन। डिटेल में डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो में। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे नोट्स बनाते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करते चलिए। जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 1 वर्ड बताया था, कीवर्ड्स बताए थे, है ना? जैसे नाउन नेमिंग वर्ड, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्लेसेज अ नाउन, कीवर्ड्स बताए थे। अब इस सेकंड वीडियो में मैंने आपको इन सब की डेफिनेशन दी है। अब थर्ड वीडियो में मैं इनके टाइप्स पर पहुंचूंगा, बट पार्ट बाय पार्ट, एक एक टाइप लेकर इनके टाइप्स पर पहुंचूंगा, फिर इनके यूजेज पर पहुंचेंगे, फिर इनकी एक्सरसाइजेज करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट थिंक इट लेस इम्पॉर्टेंट, इसको कम इम्पॉर्टेंट मत समझना। Unless you are able to understand these things, you won't be able to understand the proper grammar. जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप ग्रामर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। राइट? कीप मेकिंग नोट्स, कीप लर्निंग थिंग्स, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, and wait for the next video.